यूट्यूब में जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके लिए एक ट्रिब्यूट की तरह है कि बिकॉज़ उनकी वीडियोस देख देख के मुझे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई और उस क्रम में मुझे कुछ नई जानकारियाँ भी मिली होंगी। तो उन सारी जानकारियों को मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर डालना चाहता था जिससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो, और यही रीज़न है कि मैं इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो आई होप कि आप भी जब देखेंगे इस वीडियो को तो आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि शायद और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो कि आप जब अपनी गाड़ी खरीद रहे हो तो इससे आपको कुछ मदद मिले। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ ब्रजेश और आप देख रहे हैं ब्रजेश व्लॉग्स। सो उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना टाइम में आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने आस पड़ोस में लोगों की मदद कर रहे होंगे। बहुत ही मुश्किल घड़ी है और इसको हमें आपस में मिलजुल के ही हमें इससे पार पाना है। सो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर बहुत ही उपेक्षित जो चीज़ होती है जब आप गाड़ी लेने जाते हो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और वो है गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स। तो जब भी हम गाड़ी को खरीदने जाते हैं तो आई थिंक सेफ्टी फीचर्स, कुछ लोगों को छोड़ दें तो सेफ्टी फीचर्स जो होती है हमारी उतनी प्रायोरिटी नहीं होती है, और उसका मुख्य कारण ये होता है हमारी इग्नोरेंस या हमारी उस बारे में कम नॉलेज, क्योंकि हम उन सेफ्टी फीचर्स के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं जो एक गाड़ी को एक सेफ गाड़ी बनाने के लिए ज़रूरत होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में दो चीज़ हैं जो मिसिंग है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन कार कंपनी के लिए कि भाई आप ना सेफ गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान दो, और दूसरी की चूँकि कार कंपनियों की भी एक मजबूरी है कि बिकॉज गाड़ियाँ बिकती नहीं हैं उनकी वैसी और उनको बिजनेस चलाना है, तो वो सेफ गाड़ियों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। रिसेंटली काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आई है, और जो हमारी लोकल कंपनियां हैं जैसे टाटा, महिंद्रा, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे स्कोर प्राप्त किए हैं ग्लोबल एनकैप से, जो एक स्कोरिंग एजेंसी है कार के सेफ्टी फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें इन कारों ने काफ़ी अच्छी प्रदर्शन किया है और इससे लोगों को जानकारी भी बढ़ी है। और प्लस कुछ यूट्यूबर्स भाइयों ने जिन्होंने, जैसे उसमें से मैं एक निखिल राणा का नाम जरूर लेना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की है रिगार्डिंग सेफ्टी फीचर्स। ऑल्दो उसमें उन्होंने एक फीचर जो कि बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार होती है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, और मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रेस जो बिल्ड क्वालिटी कार की होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट बिल्ड क्वालिटी के अलावा बहुत सारी ऐसी फीचर्स होती हैं जो कार को सेफ बनाने में हेल्प करती है। और जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आप बेसिकली अपने फैमिली के लिए गाड़ी खरीद रहे हो। खासकर जब आप सेकंड कार अपने लाइफ में खरीदते हो तो तब तक आपकी एक फैमिली होती है और सेफ्टी फीचर्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप होनी चाहिए। उसको मैं आपको समझाऊंगा क्यों टॉप में होनी चाहिए और क्या फीचर्स होती हैं जिसको आपको देखना चाहिए, और उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कंट्री में जो गाड़ियाँ बन रही हैं, खासकर जो मिडिल क्लास लोगों के लिए जो गाड़ियाँ बन रही हैं, जो 10 से 20 लाख के रेंज में जो गाड़ियाँ आती हैं, उनमें अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ियाँ बनती हैं वो टॉप जो वेरिएंट होती है उसी में सारी सेफ्टी फीचर्स वो डालते हैं, और नीचे की जो वेरिएंट्स होती है उनमें वो गिमिक वाले फीचर्स डाल देते हैं। और आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप गिमिक वाले फीचर्स के चक्कर में ना पड़ के पहले सेफ्टी फीचर्स को देखें, और अगर गिमिक्स या कंफर्ट की फीचर आपको उसमें एडेड ऑन मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप उन फीचर्स के पीछे ना जाएं। दूसरी एक और बात है कि हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ बना रहे हैं वो ये करते हैं कि जो टॉप वेरिएंट होती है उसमें भी वो एक ऑप्शनल वेरिएंट बना देते हैं, और उस ऑप्शनल वेरिएंट में वो सेफ्टी फीचर्स ऐड कर देते हैं, और जो टॉप वेरिएंट होती है उसमें वो बाकी के जो फीचर्स जो स्टाइल और कंफर्ट से रिलेटेड फीचर होते हैं वो ऐड कर देते हैं। सो आज मेरा वीडियो का सिर्फ यही पर्पस है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स होती हैं उसको मैं एन्यूमरेट करूं, और आपको जब आप नई गाड़ी खरीद रहे हो तो इस लिस्ट के हिसाब से आप ज़रूर कंपेयर करो कि अगर ये फीचर्स उनके लोअर वेरिएंट में हैं तो आप लोअर वेरिएंट के लिए जा सकते हो। बजट
चूँकि ऑलवेज बजट कंस्ट्रेंट होती है और गाड़ियाँ ऐसे बनाते हैं वो कि आपके बजट में जो लोअर वेरिएंट अगर आती है तो सेफ्टी फीचर्स से आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हो। और ये भी कहता हूँ कि अगर आपको सेफ्टी फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो और आप जो है हायर वेरिएंट की लोअर वेरिएंट की टॉप गाड़ियाँ ले लो जिसमें सेफ्टी फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, रादर देन कि आप हायर वेरिएंट की बेटर सेगमेंट की गाड़ी है उसकी लोअर वेरिएंट ले लो। नाउ कमिंग टू द सेफ्टी फीचर्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न कि कार कंपनियां हमारे कंट्री में उतनी सेफ गाड़ियां क्यों नहीं बनाती हैं और वही जो गाड़ी होती है दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा सेफ होती हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी तरफ से डिमांड उसकी नहीं है। और अगर हमारी तरफ से डिमांड होगी तो डेफिनेटली वो सेफ़र कार बनाएंगे, या फिर हम जिस वेरिएंट की ज़्यादा डिमांड होगी डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और कंपनीज भी उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। न रही बात, आप जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। यारिस एक गाड़ी है जो टोयोटा वालों ने लॉन्च की थी 2 साल पहले, और उन्होंने जो उसकी बेस वेरिएंट है उसमें भर भर के सेफ्टी फीचर्स दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी बिकी नहीं और इसके वजह से आज की डेट में उसमें गाड़ियाँ 10 या 20 या लेस देन 100 यूनिट्स उसकी पर मंथ बिकती है गाड़ी, और मोस्टली वो डिसकंटिन्यू भी हो गई है या होने वाली है। सो आई थिंक सेफ्टी फीचर इज़ वन थिंग जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम इंडियंस अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं तो सेफ्टी में क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हैं। ये गाड़ी जो होती है हम सड़कों पे चलाते हैं जिसमें जो सेफ्टी सिर्फ हमारे चलाने से नहीं होता है। अगर हम अच्छे से चलाएं तो भी हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई बंदा रैश ड्राइविंग करेगा या नहीं करेगा, किसी बंदे की मानसिक हालत कैसी है, वो गाड़ी कैसे चला रहा है, रैश ड्राइविंग, और जो है ये आए दिन इसके खबरें आते रहती हैं। तो जब आप सड़क पे निकलते हो, हाईवे पे निकलते हो, तो आपको सेफ्टी फीचर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और गाड़ी आप एक बार लेते हो और उसको 5 से 6 साल चलाते हो, और एक गाड़ी को आप हाईवे पे भी चलाते हो और सिटी में भी चलाते हो। तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार विच यू आर, जिसको आप हाईवे पे चलाने जा रहे हो, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो, मुझे लगता है कि आपको एक सेफ कार लेनी चाहिए। अनलेस आप प्रिटी श्योर हो कि आप सिर्फ आगे की 2 सीट को ही ऑक्यूपाई करोगे और पीछे आप किसी को नहीं बिठाओगे, तो फिर आपकी मर्जी है। बट अगर सिर्फ वैसे केसेस में एक अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है कि उन्होंने ABS, EBD और डुअल एयरबैग इसको मैंडेटरी कर दिया है। तो अभी आज के डेट में जो छोटी से छोटी और एंट्री लेवल गाड़ियां भी जो हैं उसमें ABS, EBD और डुअल एयरबैग, फ्रंट एयरबैग, ये अवेलेबल है, मैंडेटरी है। बट इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर्स हैं जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, और जिस गाड़ी में ये सारे फीचर्स हों, कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको वही गाड़ी लेनी चाहिए। तो मैं जस्ट इन्यूमरेट करूंगा और आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है ना। ये ABS जो होती है उसका मतलब है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एक सेफ्टी फीचर है जो पैनिक ब्रेक के कंडीशन में आपके गाड़ी को स्किड होने से बचाती है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है जो हर गाड़ी में होनी ही चाहिए, एंड लकीली ये इंट्रोड्यूस कर दी गई है हर गाड़ी में। दूसरी एक फीचर है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज EBD। ये इसका ABS का ही एक पार्ट है जिसमें ब्रेक की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली आपके चारों व्हील पे होती है, सो दैट पैनिक ब्रेक के सिचुएशन में आपकी गाड़ी प्रॉपर ब्रेकिंग हो सके। और स्किडिंग, अगेन वो स्किड को, गाड़ी की स्किडिंग को रोकने के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। नो ये जो है मैंडेटरी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, और ये ABS, EBD का ही एक एडवांस फॉर्म है जो अगेन गाड़ी की पैनिक ब्रेक के सिचुएशन में स्टेबिलिटी एंड स्किडिंग को रोकती है। रोल ओवर मिटिगेशन एक और फैक्टर है। जब आप हाई स्पीड में जा रहे हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, उस समय गाड़ी जो पलटने के चांसेस होते हैं, वैसे केस में जो ये सेफ्टी फीचर होती है वो गाड़ी को पलटने से रोकने के लिए होती है, और ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है ना। यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सबसे सेफ तो है कि आप सेफ ड्राइविंग करें, बट आप कई बार आप उस
उस ड्राइविंग को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो या ऐसी सिचुएशन होती है, तो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन को ही मिटिगेट करने के लिए ये सेफ्टी फीचर्स उसी वक्त काम आती है। नो डाउट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसिव सेफ्टी फीचर है, बट ये एक पैसिव सेफ्टी फीचर है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अगर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली वो रेजिस्ट करेगी किसी भी बाहरी इम्पैक्ट को, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। जब आप गाड़ी पे जाते हो तो आपकी कार बहुत ही छोटी होती है, सड़कों पे ऐसी ऐसी गाड़ियां चलती हैं जो आपके गाड़ी को छू भी रहे तो कितनी भी स्ट्रांग आपकी बिल्ड क्वालिटी हो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपकी गाड़ी में एक्टिव सेफ्टी फीचर होना जरूरी है, और जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं उसकी लिस्ट में आपको गिना रहा हूं, जिसमें है ABS, EBD, ESP, रोल ओवर मिटिगेशन जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ट्रैक्शन कंट्रोल भी एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है, क्योंकि जब आप रास्तों पे चल रहे हो तो हर रास्ता जो है बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेन होती है जिसमें आपको चलना पड़ता है, और वैसे केसेस में ट्रैक्शन कंट्रोल खासकर जो मडी एरिया होती है, जो ग्रेवल वाली एरिया होती है, उसमें आपको हेल्प करती है गाड़ी को आगे बढ़ाने में। हिल असिस्ट एक ऐसी फीचर है जो आपको गाड़ी को ऊपर हिली एरियाज में चलाने में मदद करती है, और आपकी गाड़ी को 2 से 3 सेकंड तक होल्ड करके रखती है, और आप पैनिक के सिचुएशन में ना जाओ। आपके पीछे गाड़ी लगी हुई है, आगे गाड़ी लगी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैनिक में ना चले जाओ। इसको कंट्रोल में रखने के लिए हिल असिस्ट फीचर होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है खासकर जब आप हिली एरियाज में चला रहे हो। 5th मैंने रखा है रियर डिफॉगर। रियर डिफॉगर मैं क्यों कहता हूँ, इसकी फीचर्स की इंपॉर्टेंस आपको सिर्फ विंटर्स में पता चलेगी, बट ये एक इंपॉर्टेंट फीचर इसलिए है क्योंकि आप जब IRVM से देखते हो तो पीछे की जो ग्लास होती है उसके थ्रू आप पीछे की गाड़ियों को मॉनिटर करते हो। अब फॉग के सिचुएशन में वो बिल्कुल हेजी हो जाती है, और ऐसे केस में जो रियर डिफॉगर आपकी गाड़ी में होती है तो उसको क्लीन ऑफ करने में और आपको प्रॉपर देखने में काफी मदद करती है। सो इसको मैं एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर में ही काउंट करता हूँ। एयरबैग जैसा कि हमें पता है डुअल एयरबैग तो मैंडेटरी है, बट जैसा कि मैंने आपका कहा कि एक तो होती है पैसिव सेफ्टी फीचर जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी होती है, बट गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो होती है वो अपनी लेवल की गाड़ियां या उससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों को तो आप उससे बर्दाश्त कर सकती है उसकी इम्पैक्ट को, बट सड़कों पे तो ट्रक चलते हैं और हैवी ट्रक चलते हैं। उस समय आपकी ये छोटी सी गाड़ी क्या उसका कैसे उसका मुकाबला करेगी। तो आपके गाड़ी में एक्टिव सेफ्टी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक जो एयरबैग होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होती है। और अनफॉर्चुनेटली एयरबैग का जो ऑप्शन होता है टॉप मोस्ट ऑप्शनल मॉडल में बहुत सारी गाड़ियों में मिलती है। ये जो सबसे टॉप मोस्ट होती है उसमें सारे गिमिक फीचर होने के बाद जो एक और मॉडल वो बनाते हैं जिसमें वो सारे सिर्फ एयरबैग के लिए उन्होंने डाल रखा होता है जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सेफ्टी फीचर्स या 6 एयरबैग का फीचर उनको बेस लेवल से देना चाहिए, चाहे उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लें, और गिमिकी फीचर्स के लिए वो एक ऑप्शन तो एटलीस्ट कस्टमर को होना चाहिए कि वो भाई सेफ्टी फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोअर वेरिएंट को ले सके। सो एयरबैग साइड जो कर्टन एयरबैग होती है उसकी इंपॉर्टेंस यही होती है कि जब आपको साइड इम्पैक्ट पड़ता है किसी गाड़ी से तो आपकी और आपके फैमिली मेंबर जो पीछे बैठे हुए हैं उनको चोट ना लगे, और जब साइड इम्पैक्ट होता है तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और डुअल एयरबैग आपको बचा नहीं सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक एंड इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक। ये दोनों फीचर्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट मिड एंड टॉप वेरिएंट जो होती है गाड़ी उसमें होती है अवेलेबल। इसके अलावा जो एक होती है एंटी पिंच सिस्टम जो मिरर वगैरह होती है, छोटे बच्चों के सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं कहूंगा कि अगर ये है फीचर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू कैन डू विदाउट इट। सीट बेल्ट विथ प्रिटेंशनर एंड लोड लिमिटर। और सीट बेल्ट तो होती ही है, बट सीट बेल्ट विथ प्रिटेंशनर लोड लिमिटर क्यों भाई? तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि प्रिटेंशनर लोड लिमिटर जो है वो आपकी जब इम्पैक्ट होती है तो आपकी बॉडी जो आगे की तरफ जो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द कार जो आगे की तरफ जो आपकी टेंडेंसी होती है बॉडी के जाने की, तो प्रिटेंशनर और लोड लिमिटर की वजह से आपकी बॉडी सीट के साथ बांध दी जाती है
और उसकी जो 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 इम्पैक्ट होती है उसको बर्दाश्त करने के लिए, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती है ताकि बहुत ज़्यादा सीट बेल्ट का एक जगह पे इम्पैक्ट नहीं हो और रिब्स के फ्रैक्चर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सीट बेल्ट के मामले में कि आपको देखना चाहिए, गाड़ी में ये भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सीट बेल्ट वार्निंग। मैं ये क्या कह रहा हूँ, सीट बेल्ट वार्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में एयर बैग्स हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है और वार्निंग नहीं है, तो कई बार आप उसको मिस करने की कोशिश करते हो। फ्रंट में तो आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में पैसेंजर एंड को पैसेंजर एंड ड्राइवर की सीट के लिए रिमाइंडर होती है, तो पीछे की सीट के लिए रिमाइंडर नहीं होती है। और सीट बेल्ट जो होती है फर्स्ट सेफ्टी फीचर होती है, और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो वही एयर बैग जो आपको सेफ बना रही है वही आपके जी का जंजाल भी बन सकती है। सो मेक इट अ हैबिट। जैसे जिस तरह से रोज आप बाइक में चढ़ते समय एक याद रखते हो कि हेलमेट पहनना जरूरी है, उसी तरह से गाड़ी में बैठने के लिए, चाहे वो आगे बैठ रहे हो या पीछे बैठ रहे हो, सीट बेल्ट लगाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट को लगाना है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो कई गाड़ियों में तो एयर बैग नहीं खुलती है क्योंकि उसके साथ वो कनेक्टेड होती है, और कई में अगर खुल जाती है वो तो आपको हानि ज्यादा पहुंचाती है लाभ पहुंचाने के बजाय। एंड चाइल्ड आइसोफिक्स, आई थिंक जिनके घर में बच्चे हैं उनके गाड़ियों में चाइल्ड आइसोफिक्स होना भी जरूरी है, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर। नाउ इन सभी जो अभी मैंने सारी लिस्ट जो बताई आपको, वो बेसिकली एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स में मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि इसमें से ज्यादातर आफ्टर मार्केट फिटिंग पॉसिबल नहीं होती है, और बिकॉज आफ्टर मार्केट फिटिंग पॉसिबल नहीं है इसलिए आपको स्टॉक जो गाड़ी होती है, अगर ये फीचर्स आपके स्टॉक गाड़ी में नहीं है तो आप बाहर से नहीं लगा सकते हो। एंड दैट इज वाई जितने भी आप ऑडियो सिस्टम और ये सब में जितनी गिमिक्स होती हैं और कनेक्टिविटी कार की होती है, ये सारे फीचर्स ऑल सेड एंड डन ये आपकी लाइफ नहीं बचाने वाली है। लाइफ आपकी सेफ्टी फीचर ही बचाने वाली है, और जब हाईवे पे आप जाते हो तो आपकी जो लाइफ होती है वो आपके कार के अंदर कार के भरोसे होती है, और आप इसमें अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो बेसिकली आप मैं क्या कह सकता हूँ। और इसके बाद मैं कुछ ऑप्शनल सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करता हूँ। वो है लेन असिस्ट कैमरा, जो हमारे कंट्री में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाहर की कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट सेंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब आप गाड़ी में हाईवेज पे जा रहे हो और विजिबिलिटी कम है तो फ्रंट सेंसिंग कैमराज आपको एक इंडिकेशन देती हैं कि आगे में कोई गाड़ी है, और वो गाड़ी की स्पीड, कई बार जो एक्टिव फ्रंट सेंसिंग कैमरा होते हैं वो गाड़ी की स्पीड को भी कंट्रोल करती हैं। ऑटो डीएमिंग IRVM, ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसको आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स में नहीं डाला है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स है। सिमिलरली टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी एक एसेंशियल या वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स में मानता हूं, बट बिकॉज इसको आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं इसलिए इसको मैंने ऑप्शनल सेफ्टी फीचर्स में रखा है। सो आई होप दोस्तों कि आज आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे क्यों हम सेफ्टी फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्यों हमें जो हमारी हार्ड अर्न मनी है उसको बेकार के फीचर्स में ना देखकर, जैसे हमने सनरूफ देख लिया जिसकी यूज़ हम शायद लाइफ में एक बार करें और एक या दो बार करें और थोड़ा फील गुड फैक्टर आए। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आवाज़ बहुत अच्छी है, उसके बारे में ध्यान दें। हाँ, और बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं करेंगे बट फील गुड जरूर डेफिनेटली होता है। और ये फीचर्स जो सेफ्टी फीचर्स होती है वो संभव जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो बिकॉज जो डीलर होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसे तो गाड़ी बेचनी है और आपकी बजट जो है उसी में बेचनी है, तो आप बजट जब लेके जाते हो इतनी है तो आपको बंदे को आप सेल करना है, वो आपको कैसे भी करके सेल कर देता है। सो आपको खुद से पहले डिसाइड करके जाना होगा कि मुझे सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और अगर आपकी बजट नहीं है, आपको लगता है कि ये बजट नहीं है, मैं टॉप मॉडल नहीं ले सकता हूँ, तो आप इन सारे जो फीचर्स मैंने इनुमरेट किया है, अगर आपको लगता है कि ये सारी फीचर्स में से मैक्सिमम फीचर उसकी मिड रेंज या जो आपके बजट में आ रही है उस वेरिएंट में है, तो डेफिनेटली आप उस गाड़ी को लो। पर अगर वो नहीं आ रही है तो या तो आप वेट करो या आप लोअर सेगमेंट की टॉप मॉडल ले लो, बट फैमिली या अपने लाइफ के सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। तो सेफ्टी फीचर्स शुड बी द फर्स्ट थिंग
बाकी सारे फीचर्स जो है, इंजन स्पेसिफिकेशन, कंफर्ट और बाकी जितनी भी फीचर्स है, मैं कहूँगा वो स्पेस कितनी है, स्पेस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट सेफ्टी के कॉस्ट पे नहीं है। अगर सेफ्टी नहीं है तो आप स्पेस लेकर का क्या करोगे? 7 लोगों के फैमिली को लेकर जाओगे और पता चला कि कभी एक्सीडेंट हो गया तो साथ के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी। दैट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उससे फीडबैक मिलता है और मुझे लगता है कि मैं जो बना रहा हूँ शायद वो लोगों को पसंद आ रहा है।